हेलो मेरे प्रिय दोस्त। तो आज द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हिंदी का यानी कि पार्ट नंबर 1 जो वर्णिका होता है यानी कि जो भाग नंबर 2 उसको हम लेकर आ गए हैं। उस किताब से यानी कि 10 से 15 मार्क्स बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो चलिए यानी कि फर्स्ट जो यानी कि चैप्टर है उसका नाम है दही वाली मगमा, जो श्रीनिवास जी के द्वारा चैप्टर को लिखा गया है। तो इस चैप्टर से अगर जितना भी ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकेगा तो वह सभी को हम इंक्लूड करेंगे इस लेक्चर में। देखिए वर्णिका भाग 2 है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इसमें हम 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंस्टेंट होकर ध्यानपूर्वक अपना क्लास करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए पहला बोला जा रहा है कि हाँ, पाठ दही वाली मगमा किस लेखक जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सात कौड़ी होता के द्वारा, तो बोलेंगे कि नहीं। श्रीनिवास जी के द्वारा, तो बिल्कुल सही। सुजाता के द्वारा, तो नहीं। ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, तो भी नहीं। तो बाबू इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो दही वाली जो मगमा जो पाठ है वह श्रीनिवास जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर यानी कि सेकंड को देखिए, दही वाली मगमा विद्या की कौन सी पाठ है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कविता है, तो बोलेंगे कि नहीं। कहानी है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। पहेलियाँ है, तो नहीं। व्यक्ति चित्र है, तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो दही वाली जो मगमा की कौन सी विद्या है, तो वह कहानी है। इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं यानी कि MVVI, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जितने भी अगर MVVI क्वेश्चन इसमें से बनेंगे उसको हम स्टार मार्क्स लगा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर बाबू क्वेश्चंस को देखिए, दही वाली मगमा कहानी के लेखक के नाम बताइए। लेखक का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, तो बोलेंगे कि नहीं। विनोद कुमार शुक्ल, तो भी नहीं। श्रीनिवास, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। सुजाता, तो बोलेंगे कि नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या नाम था। तो श्रीनिवास नाम है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए बाबू 4 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। रोज सवेरे मगमा क्या बेचने जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या माठा बेचने जाती थी, तो बोलेंगे कि नहीं। दही बेचने जाती थी, तो बिल्कुल सही। दूध बेचने जाती थी, तो बोलेंगे कि नहीं। घी बेचने जाती थी, तो बोलेंगे कि नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मगमा रोज सवेरे भोरे भोरे दूध नहीं दही लेकर बेचने जाती थी। यदि आप अगर क्लास को अच्छा से किए होंगे अपना कहीं भी, तो आप ऑब्जेक्टिव को यानी कि पढ़ने में आपको उतना भार नहीं लग रहा होगा, समझ में आपको आसानी से आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दही वाली मगमा कहानी में रंगप्पा कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या चोर था, तो बोलेंगे कि नहीं। नौकर था, तो भी नहीं। जुआरी था, तो बिल्कुल सही। व्यापारी था, तो नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो दही वाली जो मगमा जो पाठ है उसमें रंगप्पा एक प्रकार का जुआरी था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चंस नंबर जो 6 जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। दही वाली मगमा कहानी के संपादक या अनुवादक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास जी हैं, तो बोलेंगे कि ए नहीं। ईश्वर पेटलीकर है, तो भी नहीं। BR यानी कि नारायण है, तो बिल्कुल सही। सात कौड़ी होता, तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको आप यानी कि MVVI क्वेश्चंस के रूप में हम यानी कि बोल सकते हैं
क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वह बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो इसमें 3 से 4-5 जो क्वेश्चन होती है उसको हम एमवीआई के रूप में देखेंगे। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपसे एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को छोटा है इसको आप बड़ा जरूर करिए सब्सक्राइब करके। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कवि जी के अनुसार बहु निम्न में से कौन सी दशा है? जो बहु की कौन सी दशा है? तो ऑप्शन नंबर चुड़ैल सी तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि मगरमच्छ सी तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, सांप सी तो नहीं, मछली सी तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो कौन सी दशा था तो मगरमच्छ सी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। कवि जी के अनुसार मगम्मा के बहू के क्या नाम था? जो मगम्मा थी उसके बहू का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या यानी कि रंगप्पा नाम था तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि रंगमा नाम था तो भी नहीं, संगमा नाम था तो भी नहीं, तो नंजमा नाम था तो बिल्कुल सही। इसको जो है वो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि जो मगमा की बहू थी उसको क्या नाम है, तो आपको बोलना होगा क्या नाम है, तो यानी कि नंजमा नाम है। इसका जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मगमा के परिवार में कुल कितने जो है वह लोग रहते थे? तो ऑप्शन नंबर ए 4 रहते थे तो बिल्कुल सही, 8 रहते थे तो नहीं, 5 रहते थे तो भी नहीं, 9 रहते थे तो भी नहीं। तो जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मगमा के जो परिवार में कुल जो है वह 4 लोग रहते थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लेखक के अनुसार आधुनिक बुद्धिमान कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नंजमा थी तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, यानी कि रंजमा थी तो बोलेंगे कि नहीं, मंगमा थी तो भी नहीं, सुजाता थी तो भी नहीं। यानी कि आपसे पूछ दिया जाता है कि जो नंजमा कौन है तो बोल देंगे क्या, तो यानी कि बहू है, यानी कि किसकी, तो बोल देंगे कि मंगमा की, यानी कि माँ ग यानी कि माँ। जो मंगमा की वह बहू है, ये जो नंजमा है वह के है, तो यानी कि बहू है किसकी, तो यानी कि मंगमा का। इसको आप देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। हाँ 11th नंबर क्वेश्चन को देखिए। लेखक श्रीनिवास के अनुसार दही वाली मगमा किस भाषा में रचित है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या भोजपुरी में है तो बोलेंगे कि नहीं, यानी कि फारसी में है तो भी नहीं, कन्नड़ में है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, उड़िया में है तो बोलेंगे कि नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो दही वाली जो मगमा जो भाषा है उसका कन्नड़ है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 12 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन जो है वह जुआरी था? तो ऑप्शन नंबर ए मगमा थी तो नहीं, संजमा थी तो भी नहीं, रंगप्पा था तो बिल्कुल सही, मंगमा का बेटा था तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कवि के अनुसार दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती थी? तो ऑप्शन नंबर ए छात्र को तो बोलेंगे कि नहीं, बच्चों को तो भी नहीं, बहुओं को तो बिल्कुल सही, पत्नियों को तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसको संदेश देती है मगमा? तो यानी कि बहुओं को। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दही वाली मगमा पाठ किस भाषा में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी में तो नहीं, तमिल में तो भी नहीं, उड़िया में तो कन्नड़ में है तो बोलेंगे कि उड़िया में भी नहीं होगा, कन्नड़ में है तो बिल्कुल सही। जो दही वाली जो मगमा की जो भाषा है वह क्या है, तो वह कन्नड़ है।
तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। लेखक जी के अनुसार आधुनिक बुद्धिमान कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए नजमा का यानी कि पोता तो बोलेंगे कि नहीं, ग्रामीण महिला तो भी नहीं, नंजमा तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, इनमें से कोई भी नहीं तो नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अधिक बुद्धिमान जो है वह नजमा थी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 को देखिए। मगमा प्रतिनिधित्व किसे करती थी? तो ऑप्शन नंबर ए एक शहरी महिला की तो बोलेंगे कि नहीं, एक ग्रामीण महिला की तो बिल्कुल सही, एक ग्रामीण पुरुष की तो अभी नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो बाबू इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो प्रतिनिधित्व करती थी मगमा वह एक ग्रामीण महिला की। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। लेखक श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में हुआ था तो नहीं, यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था तो भी नहीं, यानी कि बिहार में हुआ था तो भी नहीं, तो कहाँ हुआ था? तो यानी कि कर्नाटक में हुआ था। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसके माध्यम से मगमा और नजमा के बीच झगड़ा को मिटाकर एक नया संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान था? किसका? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रंगप्पा का तो भी नहीं, मगमा का यानी कि पोता का तो बिल्कुल सही, मगमा का बेटा का तो नहीं, मगमा का नाती का तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि मगमा का पोता का। इसको बोर्ड परीक्षा में यानी कि बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो द यूनिवर्स विजन क्लास को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। लेखक श्रीनिवास जी के अनुसार रंगप्पा कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए मगमा का यानी कि पोता था तो बोलेंगे कि नहीं, लेखक का भाई था तो भी नहीं, यानी कि मंजमा का यानी कि पोता था तो भी नहीं, यानी कि जुआरी था तो बिल्कुल सही। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। मंगमा और नंजमा के बीच झगड़ा को खत्म करके एक अच्छा सा संबंध स्थापित करने में किसका योगदान रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नंजमा का बेटा का तो बोलेंगे कि नहीं, मगमा का यानी कि पोता का तो बिल्कुल सही, रंगप्पा का तो नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसका संबंध था? तो मगमा का पोता का। इसको अभी जल्दी देखे हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन रंगप्पा जो है था? निम्नलिखित में से कौन रंगप्पा था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहू का पुत्र था तो नहीं, यानी कि मंगमा का यानी कि पुत्र था तो भी नहीं, खिलाड़ी था तो भी नहीं, तो एक प्रकार का जुआड़ी था तो बिल्कुल सही। जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बी आर नारायण ने किस कहानी को हिंदी में अनुवाद किए थे? तो ऑप्शन नंबर है धरती कब तक घूमेगी इस कहानी को तो भी नहीं, मांग जो है इसको तो भी नहीं, नगर को तो भी नहीं, यानी कि दही वाली जो मगमा है इसको तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो बी आर जो नारायण है वह हिंदी में अनुवाद किए हैं किस कहानी को? तो दही वाली मगमा को। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक का संपर्क यानी कि किस जगह से है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगरा से है तो बोलेंगे कि नहीं, दिल्ली से है तो भी नहीं, बेंगलुरु से है तो बिल्कुल सही, कैमूर से है तो नहीं,
जो इसका जो सही जो ऑप्शन हुआ ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। कहाँ से? तो बेंगलुरु से। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हिंदी पाठ के अनुसार दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि माताओं का तो बोलेंगे कि नहीं, पुत्रियों का तो भी नहीं, बहुओं का तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लेखक जी के अनुसार कथावाचक को मंगमा किस नाम से बुलाती थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौसी जी कहती थी तो भी नहीं, सासू जी कहती थी तो भी नहीं, बहन जी कहती थी तो भी नहीं, माँ जी कहती थी तो बिल्कुल सही। जो यानी कि मंगमा थी वह माँ जी कहती थी। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लेखक श्रीनिवास जी का पूरा क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए मस्ती वेकेंट यानी कि अग्म्यार तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, मस्ती रोहनलाल तो भी नहीं, पंडित श्रीनिवास शर्मा तो बोलेंगे कि नहीं, पंडित श्रीनिवास रामोता तो भी नहीं। जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लेखक श्रीनिवास जी का जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल में हुआ था तो नहीं, यानी कि उड़िया में हुआ था तो भी नहीं, यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था तो भी नहीं, कर्नाटक में हुआ था तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कवि के अनुसार कथाकार के वर्षों से मगमा कौन सी वस्तु पहुंचाती थी? तो ऑप्शन नंबर ए दूध तो बोलेंगे कि नहीं, घी तो भी नहीं, सब्जी तो भी नहीं, दही तो बिल्कुल सही। तो क्या पहुंचाती थी? तो बोलेंगे कि दही। तो जो इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेखक श्रीनिवास जी का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 6 जून 1891 ईस्वी को तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही, यानी कि 7 जून 1891 तो नहीं, यानी कि 5 मई 1891 तो भी नहीं, 16 नवंबर 1892 तो भी नहीं। तो जो इसका जो ऑप्शन हुआ वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और छोटा सा चैनल को बड़ा करिए। तो चलिए, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं, दिशा यानी कि सही होती है। चलिए, अगर आपको किसी भी तरह के अगर हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे जाइए, आपको लिंक जो है व्हाट्सएप की लिंक दिया होगा, वहाँ से आप जाके उसमें अथी पीडीएफ मिल सकता है। चलिए, इस नंबर से आपको कॉल नहीं व्हाट्सएप से यानी कि चैटिंग करना, उसके बाद आपको पीडीएफ जो है वो हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएगी किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्टिव हो गया। लिखिए 74 92 0 29 77 4। इस नंबर के थ्रू आपको जो है वो व्हाट्सएप से वह किसी भी तरह के जो है हैंड राइटिंग नोट्स हिंदी या सब्जेक्टिव या किसी भी तरह का मिल सकता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।